हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हमारी जिंदगी में किताबों का मूल्य बहुत अधिक है। लोगों की नजरों में भले ही किताबें एक कोने में पड़ी हुई धूल खा रही होती हैं, पर हमारी जिंदगी में जो स्टूडेंट्स लाइफ है उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी में किताबों का कितना बड़ा महत्व है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किताबें हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। किताबें ही हमारे जीवन का सार होती हैं, इन्हीं से हम दूरियां क्यों बनाए रखते हैं। तो देखिए, यदि आप लोगों को सफल होना है, वाकई में आप लोग सफल होना चाहते हैं, तो आप किसी को भी दुनिया में अपना सच्चा मित्र नहीं समझिएगा, क्योंकि एक समय पर या किसी भी परिस्थिति के आते हुए कोई मित्र तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो किताबें होती है ना, ये बहुत ही वफादार होती हैं। ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इनके अंदर जो डेफिनेशन लिखी रहती है, जो कोटेशन लिखा रहता है इनके अंदर, वो एकदम 100% सत्य होता है और इन्हीं की वजह से हम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आज के टाइम पे हमारी क्वालिफिकेशन होती है, ये इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इन किताबों को पढ़ के ही हम अपने जीवन का सार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सभी आपके बहुत सच्चे मित्र होने के साथ साथ आपके जीवन के हथियार होते हैं। आप यदि इनका उपयोग करना बहुत अच्छे से जान जाते हैं, आपको यदि इन चीजों का उपयोग करना अच्छे से आता है, तो आप किसी भी क्षेत्र में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे यदि सफल होना है तो मेरी सफलता का रहस्य इन किताबों के जरिए ही होकर जाएगा। और उसी के बल पर वह कह के भी गए हैं कि यदि कोई इंसान सफल होना चाहता है तो अपने भविष्य को बनाने की जगह वह अपने आदतों को सुधारे, क्योंकि यदि आपकी आदतें सुधर जाएंगी तो आपका भविष्य वैसे भी सुरक्षित हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको किताबों की पावर पता नहीं है, तो आपको किताबों के बारे में सोचना होगा। किताबें ही एक ऐसी आपकी मित्र हैं, आपकी सखा हैं और आपकी ताकत है। दिक्कतें सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं। हर किसी की समस्या यही होती है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हीं किताबों को पढ़कर बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग आगे हुए हैं। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो सुना ही होगा कि किस प्रकार से उनके जीवन में किताबों का महत्व कितना अधिक रहा है और किस प्रकार से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। तो उनके द्वारा दिया गया उपदेश भी यही रहा है कि यदि किसी को सफल होना है तो उसके जीवन की सफलता का रास्ता किताबों से होकर ही गुजरता है। तो इन्हीं किताबों से आप सच्ची प्रीति करिए। यदि आपको वाकई में किसी से चाहना है या किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो यदि आप किसी भी चीज को, व्यक्तियों के अलावा किसी भी चीज को यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो किताबों का आप सहारा ले सकते हैं। इसी किताबों के जरिए से आप हर चीज जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनकी जिंदगी में किताबों का कोई महत्व नहीं है, जो भीख मांगने के लायक भी नहीं है, अर्थात उन्हें किताबों का क्या महत्व पता होगा। एक इंसान जिसकी जिंदगी में किताबों का कोई महत्व नहीं होता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। उससे आप लोग जान सकते हैं कि यदि जिंदगी में किताबें नहीं होती तो इंसान कहां से कहां होता, किस बदतर परिस्थिति में जी रहा होता। आप और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को किताबों का प्रयोग करना आता है। किताबों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किताबों का ज्ञान लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये किताबों के जरिए प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन किताबों को ही आप अपना सच्चा मित्र समझिए। और ये जो छोटी छोटी सी परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं कि पढ़ने का मन नहीं लग रहा, ये हो जाता है, या कोई परेशानी आ रही है तो मैं ये नहीं कर पा रही, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। जिसको कुछ करना होता है ना, वाकई में जिसकी लाइफ में इतनी सी भी कमी रहती है ना, और वो उस चीज को पाना चाहता है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें मैनेज कर ली जाती हैं। आपकी यदि जिंदगी में वाकई में कोई कसक है और आपके दिल में जोश है कि आपको वाकई में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपकी जॉब से जुड़े हुए काफी लोग होंगे, आपके घर परिवार, आस पड़ोस के लोग, और किसी को छोड़िए, सिर्फ अपना देखिए। आपके माता पिता जिनको बहुत ही आस है, बचपन से एक एक पग उन्होंने कैसे आप लोगों को चलना सिखाया है, और आपकी कोचिंग के लिए फीस, स्कूल के लिए फीस, हर चीज के लिए उन्होंने किस प्रकार से अर्निंग की होगी,
और उन्हीं चीजों को आज आपका जब लौटाने का वक्त आया है, आपका एक सरकारी जॉब पाने का वक्त आया है, तब आप ये छोटी छोटी सी चीजों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं कि मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें क्या ना करें। इन चीजों में यदि आप अभी भी कहीं गुम हो गए हैं, तो आप लोग देखिए अभी संभल जाइए। आप लोग समय रहते यदि इन किताबों की कीमत समझेंगे, इन किताबों का महत्व समझेंगे, तो आप वाकई में अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारी जिंदगी में किताबें हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में किताबें हैं, और किताबों से हम जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किताबों के अंदर ऐसा रहस्य, गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि जो भी चीज हमें चाहिए उसका रास्ता किताबों से ही होकर गुजरता है। माना कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज यूट्यूब पर मिल जाती है, गूगल पर सर्च करके मिल जाती है, लेकिन ये सब चीजें बनी कहाँ हैं? ये सब जो वीडियोस आप लोग अपलोड देख रहे हैं यूट्यूब पर कि ये मैटर इससे लिया गया है, ये मैटर उससे लिया गया है, ये इस किताब की डेफिनेशन है, ये उस किताब की, तो है तो सब कुछ किताबों से ही। मूल जड़ तो सिर्फ किताबें हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वाली दुनिया, ये सोशल मीडिया अभी से चलने लगा है कुछ सालों से, पर इसके पहले तो सभी हमारे लोग जो भी लोग सफल हुए हैं वह किताबों का ही प्रयोग करके हुए हैं। तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि आप लोगों को किताबों की कीमत अपनी जिंदगी में समझ में आ गई होगी, और आपको उनका प्रयोग कैसे करना है और उसके बल पे आप लोग किस प्रकार से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नहीं कहती कभी कि आप लोग 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए या 18 घंटे पढ़िए। हाँ, पर इतना जरूर पढ़िए कि जितने में आपके माता पिता ने जो आपके ऊपर कर्ज लिया है, आपके ऊपर जो खर्च किया है, वह उनका लौटा सकें। अर्थात अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, आपके जो कंधे हैं आप उनको जिम्मेदारियां संभालने योग बनाइए। आप किताबों को कभी भी बोझ समझ के मत पढ़िएगा, क्योंकि किताबें ही आपके जीवन का सार हैं। इन किताबों से आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदल भी सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी जिंदगी खराब भी कर सकते हैं। इन किताबों के जरिए ही आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में आगे सोचना है। अर्थात कभी भी जिंदगी में कभी भी ऐसे पड़ाव पर यदि आप आ जाते हैं कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, किताबें पढ़ना जो जानता है, किताबों का यूज करना, उपयोग करना जो अच्छे से जानता है, तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। उसको जब भी समय मिलता है, कहीं भी समय मिलता है, वो अपनी किताब उठाकर भले ही एक कोने में बैठ जाए। यदि आपके अंदर लगन है पढ़ने की, तो चाहे भले ही आप एक कोने में बैठ जाएं पढ़ने के लिए, वह पढ़ाई भी आपकी सार्थक होती है, क्योंकि किताबें कभी किसी का बोझ नहीं रखती अपने ऊपर। एक किताबें ही इतनी वफादार होती हैं जो आपका कर्ज उतार देती हैं और आपको आपकी सफलता दिलाती हैं। इसलिए कभी भी किताबों से पीछे ना हटिएगा, और जो भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप उसको सुलझाने का प्रयास करिएगा, ना कि उससे दूर भागने का। तो आज की यह छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। यहाँ पर प्रतिदिन आप लोगों के लिए पढ़ाई वाली मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की जाती है। इससे आपको बताया जाता है कि आप किस किस प्रकार से सफलता का रहस्य प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रतिदिन हिंदी की लाइव क्लास रात 9:30 बजे लगाई जाती है। यदि आप लोग हिंदी के इच्छुक हैं, हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक बार यही कहूंगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको लगता है कि वाकई में इनके साथ जुड़ना अच्छा है, तो आप लोग प्लीज उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।